देहरादून में पुस्तक मेले और उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज को दिशा देते हैं। यह सम्मान समारोह साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द साधना के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मंच उन विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने न केवल समाज को दिशा दी बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। साहित्य गौरव सम्मान एवं आज भाषा संस्थान द्वारा आयोजित यहाँ पर पुस्तक मेले के शुभारंभ अवसर पर सभी हमारे गणमान्य साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी विद्वजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह जो हम सब के हाथों से आज यहां पर संपन्न हुआ, आप सभी महानुभावों एवं साहित्य रसिकों के समूह उपस्थित होकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आप जैसे आज महान साहित्यकारों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आप सब अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने का काम करते हैं और आप सबको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कोई सम्मान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सब भी सम्मानित हो रहे हैं। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के वो स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज उनको अपनी ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ, हृदय दिल से बधाई देता हूँ। इस अवसर पर उन सभी साहित्य साधकों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी उसको सौंपने का काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का काम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। आज भी रस्किन बॉन्ड और लीलाधर जगुड़ी जी जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को विश्व मंच पर स्थापित कर रहे हैं और इसी गौरवशाली परंपरा में आज सुभाष पंत जी भी शामिल हो रहे हैं जिनकी लेखनी उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका वास्तविक दर्पण होता है जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं बल्कि समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसी साहित्य यात्रा को
और अधिक विस्तार देते हुए हमने वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व